और अब 24 के चुनाव का पहला पावर प्ले। जी हां, 4 जून को फाइनल नतीजे के लिए हर पार्टी अपने सियासी खेल के लिए खिलाड़ी तैनात कर रही है। मुद्दों से मैच जीतने और सवालों से विरोधियों को आउट करने के लिए धुआंधार बल्लेबाजी हो रही है। सत्ता पक्ष मोदी गारंटी से हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस मैच फिक्स का आरोप लगाकर बीजेपी पर अंपायर सेट करने का इल्जाम भी मढ़ रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष है, दूसरी ओर है विपक्ष। 24 का मैदान मारने के लिए दोनों फील्ड में उतर चुके हैं। किसकी बॉलिंग में धार है और किसकी बल्लेबाजी सेंचुरी वाली है, फाइनल डे पर पता चलेगा। लेकिन उससे पहले देखिए 24 के चुनाव का पहला पावर प्ले। छक्के मारने वाली गारंटी या फिर बोल्ड होने वाली। मोदी की गारंटी कहती है भ्रष्टाचार हटाओ। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग नारा लगा रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं। अब की बार 400 पार, ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुका है। जो कहते हैं कि अब की बार 400 पार, मैं आपको आह्वान करता हूं कि अब की बार भाजपा तड़ी पार। महाराष्ट्र में मोदी और दिल्ली में विरोधी। पिछले 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है। इस मोदी को जब तक आप नहीं हटाएंगे, मोदी के विचारधारा को जब तक आप नहीं हटाएंगे, इस देश में सुख और समृद्धि कभी नहीं आएगी। यह आगाज है उस चुनावी जंग का जिसमें यह तय है कि अब जो संघर्ष होगा वो बहुत ज्यादा भीषण होगा। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। ये मोदी जी की गारंटी सर्वांगीण विकास की है, विकसित भारत की है। हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। देश का लोकतंत्र खतरे में है। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। केवल नाम में इंडिया गठबंधन नहीं है, दिल में इंडिया है, दिल में। दिल्ली में इंडिया और मेरठ में एनडीए की एकजुटता की ये तस्वीरें बता रही हैं, चुनाव से पहले सबको दिखा रही हैं कि इस बार चुनाव में आने वाली जंग बहुत भीषण होने वाली। एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है, जातिवाद बनाम सबका साथ और सबके विकास के बीच का है। ये चुनाव तुष्टीकरण बनाम भारत की आस्था के बीच का चुनाव है। भारत में बाबा साहेब जी के संविधान के प्राप्त जितनी भी गारंटियां हैं, उन सभी को एनडीए सरकार के द्वारा उसे नष्ट किया जा रहा है। इनकी गारंटियों की गारंटी कौन लेगा? जो लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, उनका मुंह है, कुछ भी बोलेंगे। लेकिन एक बात तय है, जनता ही मालिक है, आप मालिक हैं और आपको तय करना है कि देश के शासन में कौन बैठने का काम करेगा। चुनावी महासमर की लकीरें खिंच चुकी, चुनावों के नारे मिल चुके, दोनों खेमों के पास प्रचार का मुद्दा भी अब उनके सामने है। ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। दूसरा वो खेमा
जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में फैसला आपको करना है। आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। गठबंधन तो हर बार हर चुनाव से पहले बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन इस बार चुनाव से पहले गठबंधन और उसकी तस्वीर बिल्कुल नई है। घटक दल के कई बड़े नेता जेल में हैं, तो मोदी के खिलाफ चुनावी झंडे उनकी पत्नियों ने उठा लिए और अब इलेक्शन फील्ड में इमोशनल सीन चालू हो गया। केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में हैं। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। ईडी, सीबीआई इस बार विपक्ष के चुनावी मुद्दा है और इसी मुद्दे के साथ इस बार चुनावी मैदान में बज रही है गारंटियों की घंटी। चुनावी समर में आपने घोषणा पत्रों का घमासान देखा होगा, वादों के पिटारे खुलते भी देखे होंगे। चुनावी मौसम में कई बार तो ऐसी बातें निकलते हैं कि जनता लट्टू हुए बिना नहीं रह पाती। अब 2024 के चुनावी गलियारों में इन दिनों गारंटी बनाम गारंटी वाला दाव चला जा रहा है। मोदी की गारंटी कहती है भ्रष्टाचार हटाओ। मैं अपने देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हूं और इसलिए बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। डेमोक्रेसी को एक एक करके हमारे संस्थाओं को वो खराब कर रहे हैं, उसका ऐसा गैर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सीवीसी हो, चाहे वो सीबीआई हो। ये मोदी जी की गारंटी सर्वांगीण विकास की है, विकसित भारत की है और उस विकसित भारत के लिए, जिस विकसित भारत में बिना भेदभाव के हर व्यक्ति, हर समुदाय, हर जाति के लोगों को पूरा सम्मान मिले, आगे बढ़ने का अवसर मिले, बेटी हो। इंडिया गठबंधन की 5 सूत्री मांगे भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई द्वारा की जाने वाली बलपूर्वक कार्रवाई को रोकना चाहिए। तस्वीर साफ है, इंडिया गठबंधन में भले ही सीट शेयरिंग के मामले में बात कई बार गड़बड़ा जाती है, लेकिन मोदी विरोधी नारों में एकजुटता साफ साफ नजर आती है। दूसरी तरफ मोदी 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में है और उस चुनावी खेल का पहला पावर प्ले भी शुरू हो गया, जिसमें पहली तस्वीर निकलकर यही सामने आई है कि इस बार मुकाबला गारंटी बनाम गारंटी का है। इस बार मुद्दा भी गारंटी है और चुनाव का नारा भी गारंटी है। देश में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हलचल तेज हो गई। सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब जब चुनाव है तो जाहिर है चुनावी वादे भी किए जाएंगे, नई नई घोषणाएं भी की जाएंगी और अब तो इंडिया गठबंधन की तरफ से डिमांड भी की जाने लगी, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद एकजुटता व्यक्त करने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की महारैली हुई। इस दौरान लोकतंत्र और संविधान बचाने का आह्वान किया गया। साथ ही साथ न सिर्फ जेल में बंद केजरीवाल की गारंटियां पढ़ाई गई,
बल्कि इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग के सामने अपनी डिमांड की एक लिस्ट भी रख दी। तो कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन की 5 मांगे हैं जो कि प्रियंका गांधी ने सामने रखी। आपको दिखाते हैं एक एक करके वो कौन सी मांगे। देखिए, पहली, चुनाव में सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो, इलेक्शन कमीशन समान अवसर सुनिश्चित करवाए, ये मांग रखी गई। दूसरी मांग, विपक्षी दलों के खिलाफ ईडी, सीबीआई और आईटी की कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। तीसरी, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल की तत्काल रिहाई की भी मांग रखी गई। 5 मांगों में तीसरी मांग ये। चौथी, विपक्षी पार्टियों को वित्तीय रूप से कमजोर करने की कोशिश बंद होनी चाहिए। और 5वीं मांग, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जिसके जरिए जो फंड मिला उसकी एसआईटी जांच की जानी चाहिए। तो इंडिया गठबंधन की इन 5 मांगों के बाद अब इस रैली का आयोजन करने वाली आम आदमी पार्टी की तरफ से सुनीता केजरीवाल ने जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की 6 गारंटियां भी सामने रखी। वो गारंटियां कौन सी आपको दिखा देते हैं। देखिए, पहली गारंटी, देश में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। दूसरी, सभी मोहल्लों में अच्छे स्कूल खोले जाएंगे। तीसरी गारंटी, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई। चौथी गारंटी, हर व्यक्ति को इलाज की सुविधा मिलेगी। 5वीं गारंटी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। साथ ही 6ठी गारंटी, किसानों को एमएसपी का सही दाम कहा गया। इसकी गारंटी की बात नहीं कही, सही दाम कहा गया। और जबकि राहुल गांधी इसके विपरीत लगातार कहते हैं कि हम आपको कानूनी गारंटी देंगे। देखिए, मोदी की गारंटी के जवाब में पहले राहुल की गारंटी और अब जेल से केजरीवाल की गारंटी। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों, भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। खारगे जी ने आज 5 ऐतिहासिक अनाउंसमेंट किए हैं। क्रांतिकारी कदम है ये। अगर नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए दे सकते हैं तो हम करोड़ों महिलाओं को 1 लाख रुपए दे सकते हैं। साफ है, 2024 के सियासी अखाड़े में हर बीतते दिन के साथ सियासी जंग और भी तेज होती जा रही है। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जनता के बीच मोहब्बत की दुकान खोली और अब उसके बाद इंडिया गठबंधन की रैलियों में शक्ति प्रदर्शन किए जा रहे हैं। क्योंकि इस बार जंग बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं, बल्कि इस बार जंग है एनडीए बनाम इंडिया की, जिसमें दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी। पीएम मोदी ने नारा दिया है कि अब की बार बीजेपी 370 सीट और एनडीए 400 पार। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी इस बार मोदी की गारंटी को अपना हथियार बना रही है और यही वजह है कि मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार का आंकड़ा छू कर रहेंगे। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 4 जून। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई तो वहीं बीजेपी जोर शोर से जनता का समर्थन हासिल करने में जुटी हुई है। इसी बीच बीजेपी ने पहले ही घोषणा पत्र समिति का ऐलान कर दिया है। भाजपा का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए पार्टी मुख्यालय में चुनाव घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक भी हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक में पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने वाले मुद्दों और वायदों की लिस्ट तैयार की गई, जिसे भाजपा अपने घोषणा पत्र में शामिल कर देश के मतदाताओं से तीसरी बार मोदी सरकार को विजयी बनाने के लिए जनादेश मांगेगी। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के घोषणा पत्र के लिए 3 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। नीयत सही होती है तो नीति सही होती है। जब नीति सही होती है तो निर्णय सही होते हैं और जब निर्णय सही होते हैं तो नतीजे सही मिलते हैं। पिछले 10 साल में जो हुआ
वो तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। एक तरफ कांग्रेस अपनी गारंटियों की बात कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार मोदी की गारंटी के सहारे 24 के चुनावी वैतरणी को पार करने में लगी। इसलिए मोदी सरकार ने घोषणा पत्र समिति बना दी है, जो ये बताने और दिखाने के लिए काफी है कि तीसरी बार कैसे बनेगी मोदी सरकार, और क्या यही कमेटी बताएगी और समझाएगी मोदी की गारंटी का असली और सही अर्थ। जी हां, तो बीजेपी का घोषणा पत्र जल्द जारी किया जा सकता है। समिति की बैठक भी हुई, हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार का प्रारूप है इस पूरी समिति का, कैसे ये समिति डिसाइड करेगी। तो देखिए एक एक करके यहां पर कुल सदस्य इसके 27 सदस्य हैं। अध्यक्ष राजनाथ सिंह है, संयोजक निर्मला सीतारमण है और पीयूष गोयल जो है वो सह संयोजक है। अब ये बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो किन बातों पर फोकस होगा, ये बड़ा दिलचस्प है, ये आपको दिखाते हैं। देखिए दरअसल ये संकल्प पत्र 4 चीजों पर, ज्ञान पर फोकस होगा। और ये ज्ञान क्या है, देखिए, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, ए फॉर नारी। और इन्हीं 4 जातियों के तौर पर इनको सामने रखते हुए प्रधानमंत्री कई बार मंचों से इन वर्गों की बात कर चुके हैं और इसके इर्द गिर्द इस बार बीजेपी का संकल्प पत्र घूमेगा, जिसका नाम भी प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी इस पर हो सकता है। साफ है, वोटर्स को लुभाने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले ही पार्टियों ने सस्ती और फ्री योजनाओं को हथियार बना लिया। फिर चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, हर एक पार्टी उस मुद्दे पर अपने अपने दावे और वादे कर रही है। हर किसी को वोटर अपने खेमे में चाहिए। मोदी सरकार ने अगर केंद्र में योजनाओं का पिटारा खोला है तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में ऐसे ऐसे वादों की गारंटी दी है जो मन लुभाने वाले हैं और वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। चुनाव के रण में सत्ता के खातिर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में हर तबके को खुश रखने की खातिर घोषणाओं की झड़ी लगा दी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि अगर देश में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो ऐसे ऐसे वादे पूरे किए जाएंगे जो देश में बदलाव के लिए कांग्रेस का नया हथियार बनेंगे, जिसमें से एक सबसे बड़ा वादा है कि पूरे देश में 30 लाख नौकरियों का वादा। देश में मोदी बनाम इंडिया गठबंधन का मुकाबला तय हो चुका है। पूरा विपक्ष एकजुटता के साथ दिल्ली की गद्दी से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती, लेकिन हर पार्टी के लिए अपने अपने राज्यों में सीटों का मुकाबला काफी टफ है। और इसी कड़ी में सरकार ने अपने बजट के जरिए वोटर्स को चुनावी सौगात देने का ऐलान कर दिया। लेकिन सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्यों में पहले ही ऐसे फ्रीबीज वाले प्लान काम कर रहे हैं जो सरकार के लिए चुनावी मौसम में मुफ्त सौगात के साथ वोट वाले मुनाफे का सौदा बना है। और इसी में राहुल और कांग्रेस की गारंटियों ने वोटर्स को लुभाने का प्लान बना लिया है, क्योंकि एक तरफ है मोदी की गारंटी और इसलिए इस बार मोदी की गारंटी का काट निकालने के लिए कांग्रेस ने खोल दिया है गारंटी पर गारंटी वाला पिटारा।